करके कार से लौट रहे थे, लेकिन रील बनाने की कोशिश में कार हादसे का शिकार हो गई। 2 की मौत हो गई। कार पलटी हुई है, सड़क की रेलिंग टूटी हुई है। अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि सड़क पर कितना भयानक हादसा हुआ है। और ये सब हुआ है ड्राइविंग के वक्त रील बनाने की कोशिश में। रील बनाने का चस्का युवाओं पर इस कदर हावी है कि वो अपनी जान को भी खतरे में डालने से पीछे नहीं हट रहे। रील मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन महज एक रील बनाने पर जब जान चली जाए तो ये बेहद ही चिंता में डालने वाला है। अब नागपुर में रील का नशा काल बनकर टूटा। हादसा 9 जुलाई का बताया जा रहा है। हादसे से पहले एक वीडियो सामने आया है। कार में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो दूसरा बगल में। बताया जा रहा है कि सभी एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे और नशे की हालत में भी थे। लड़कों के जो हाव भाव दिख रहे हैं उसमें वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी मस्त मौला अंदाज में हैं। खुशनुमा माहौल है। लड़के गाने गुनगुना रहे हैं। कार तेज रफ्तार से भाग रही है। इतने में कार चला रहे लड़के को जाने क्या सूझी, वो कार को टेढ़ा मेढ़ा चलाने लगा। इससे उसका संतुलन भी बिगड़ गया। इसके बाद तो हादसे की खबर सामने आई। कार सड़क किनारे बनी रेलिंग को तोड़ती हुई बढ़ी और थोड़ी दूर जाकर पलट गई। हादसे के बाद कार की टकराने की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। सुबह 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वहां जो देखा उससे सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। गाड़ी पलटी हुई थी। 5 लड़के उसके अंदर थे। कुछ तो बुरी तरह कराह रहे थे। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी लड़कों को बाहर निकाला गया। सभी को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 लड़के दम तोड़ चुके थे। सुबह लगभग 2:45 की घटना है ये, जो कि इतना सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। तो ये घटना की एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके अंदर बैठ के जो एक बच्चा था जो वीडियो बना रहा था उसका, और उसमें ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग और बहुत गलत तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे। म्यूज़िक काफ़ी तेज़ था गाड़ी के अंदर, और उसके बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हुई गाड़ी और साइड में जो क्रैश बैरियर है उसको तोड़ते हुए साइड में वो गिरी और उसमें 2 बच्चों की डेथ हुई। रील बनाने के चक्कर में पिछले दिनों कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। हाल ही में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक लड़की खाई में गिर गई थी। उसका दोस्त वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन लड़की से रिवर्स गियर लग गया और खाई में गिरने से उसकी जान चली गई। हाल ही में लखनऊ में पैसों की शर्त लगाने के चक्कर में स्टंटबाजी के दौरान ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर में बैठे शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। इसी तरह ऋषिकेश में लहरों के बीच रील बनाने की कोशिश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सोशल मीडिया के दौर में लोग वीडियो और रील बनाकर अपलोड करते हैं। महज चंद व्यूज और लाइक पाने और मशहूर होने के लिए वो अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसी रील ना बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? जाहिरा तौर पर पढ़ने लिखने, उनका करियर बनाने के लिए। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक बच्चों से शौचालय की सफाई करवा रहे हैं। देखिए। स्कूल में छात्र पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। स्कूल ने छात्रों को मजदूर बना दिया है। कलम की जगह टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश पकड़ा दिया है।
छात्र स्कूल में पढ़ने की जगह, अपना भविष्य गढ़ने की जगह शौचालय की सफाई कर रहे हैं। इनके माता पिता ने बड़े अरमानों से इन्हें स्कूल भेजा होगा। ये सोचा होगा कि बच्चे पढ़ लिख कर नाम करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ छात्रों के भविष्य से, उनके माता पिता के अरमानों से कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। मास्टर साहब छात्रों को ज्ञान देने की जगह शौचालय साफ करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी की हैं। यहाँ शासकीय प्राथमिक स्कूल के आदिवासी छात्र शौचालय की सफाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने आदिवासी छात्रों को शौचालय की सफाई के निर्देश दिए थे। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। शौचालय की सफाई का वीडियो वायरल हो रहा है। राज्य मंत्री राधा सिंह तक भी ये वीडियो पहुंचा। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर चंद मिनट भी बोलना जरूरी नहीं समझा। का दुर्भाग्य ही नहीं, क्या माना जाए, क्या कहें। बात करेंगे अधिकारियों से, धन्यवाद। 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 छात्रों से स्कूल में शौचालय साफ करवाया जा रहा है, लेकिन मंत्री ने कड़ी कार्रवाई वाले बयान की खानापूर्ति भी नहीं की। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों से बात करेंगे। अब देखना है मामले में आखिर एक्शन क्या लिया जाता है। छात्रों से शौचालय साफ करवाने पर क्या कार्रवाई की जाती है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। और अब बात होगी ढोंगी बाबा की डर्टी पिक्चर की। सीहोर में एक ढोंगी ने तंत्र मंत्र का जाल फैलाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। ढोंगी ने युवती के बीमार पिता को ठीक करने का झांसा देकर उसे शिकार बनाया। तंत्र मंत्र के जाल में आकर ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर लोग क्या क्या नहीं करते। ये ढोंगी बाबा लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें शिकार बनाते हैं। सीहोर के भैरुंदा में इस ढोंगी बाबा ने भी यही किया। एक बीमार शख्स को ठीक करने का झांसा देकर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। युवती ने खुद को तांत्रिक कहने वाले 60 साल के अधेड़ मंगल बाबा से मदद मांगी थी। आरोपी ने झांसा दिया कि वो युवती के पिता को एकदम ठीक कर देगा, जिसके बाद ढोंगी ने अपना खेल शुरू किया। युवती पूजा के लिए अपने छोटे भाई के साथ बाबा के घर गई, लेकिन बाबा पूजा खंडित होने की बात कहकर उन्हें गांव के बाहर ले गए, जिसके बाद पीड़िता को बेहोश कर दुष्कर्म किया। मौके पर जब पीड़िता का भाई पहुंचा तो आरोपी भाग निकला। बाला गांव की पीड़िता है रहने वाली, और उसके साथ जो है एक पास के गांव सोमखड़ी के रहने वाले बाबा ने बलात्कार की घटना कारित की है। और बाबा एक्चुअल में क्या है कि मंगल सिंह नाम है, मंगल सिंह मेहरा बाबा का। और बाबा ये बैठक वगैरह करता है, धार्मिक बैठकें और इस टाइप से। फिर बाबा पीड़िता को लेकर उसके भाई के साथ काकड़ आ गया। काकड़ जो है पास का ही एक रास्ता था, वहाँ पहुँचा। वहाँ पे उसने बाबा ने अपने जो महिला है पीड़िता, उसके भाई को वहाँ खड़ा कर दिया। बोला कि तुम्हें यही रहना है, इधर आने नहीं देना, नहीं तो जो है पूजा खंडित हो जाएगी। महिला को अकेले रोड से लगभग 200-300 मीटर अंदर ले गए। वहाँ बाबा ने अपनी जो है वो पेड़ के नीचे अपनी व्यवस्था बैठक की बना रखी थी। वहीं पे महिला की कुछ समय तक पूजा करवाई महिला से। उसके बाद जो है उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। और उसके बाद जो है उसका भाई पहुंचा तो उसके भाई ने देखा कि बाबा उसके साथ जो है कुकृत्य कर रहा था, गलत काम कर रहा था। अभी देखने के पश्चात बाबा वहाँ से फरार हो गया था। महिला थाने आई, फिर उसकी रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था। ढोंगी बाबा भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन ये घटना बता रही है कि आज भी लोग अंधविश्वास में उलझे हैं और जिसका फायदा ये ढोंगी उठा रहे हैं। प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। और अशोकनगर जिले के चंदेरी में एक पिता की बेरहमी का, क्रूरता का एक ऐसा वीडियो सामने आया है। पिता ने 2 मासूम बच्चों को उल्टा लटका दिया, बेरहमी से मारपीट की। बच्ची 5 साल की, बच्चा 4 साल का। बेरहम पिता ने बच्चों से मारपीट का वीडियो बनाया, अपनी पत्नी को भेजा। आरोपी की पत्नी ललितपुर में रहती है। पुलिस के पास मामला पहुंचने के बाद बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आरोपी पिता के खिलाफ मामला भी दर्ज है। मासूम बच्चों को उनकी मां के पास भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी अपने पहले पति के बच्चों के साथ रहती है। आरोपी की यह दूसरी शादी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाह रहा था, इसीलिए उसने बच्चों के साथ मारपीट की, एक वीडियो बनाया और पत्नी को भेजा।
ये प्रकरण ये है कि भगवान दास परिहार ने अपने बच्चों को लटकाया था और उसका वीडियो बना के अपनी पत्नी के पास भेजा था। जब उनकी पत्नी उनसे अलग रहती है, ललितपुर में रहती हैं, भगवान दास रहते हैं चंदेरी में, और जब उनकी पत्नी को वो वीडियो मिला तो उन्होंने तत्काल उसको थाना प्रभारी चंदेरी को भेजा। थाना प्रभारी चंदेरी ने तत्परता दिखा के भगवान दास परिहार के घर पुलिस को भेजा था। और जब भगवान दास परिहार के घर पुलिस पहुंची थी तो भगवान दास परिहार चूँकि अकेले रहते हैं तो वो स्वयं खाना बना के और अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। उनको थाने लाए, थाने ला के उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और महाराष्ट्र की चर्चित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर एक के बाद एक नए विवादों में घिरती जा रही हैं। ज्वाइनिंग से पहले आवास, केबिन और कार की मांग करने वाली पूजा नौकरी के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने के साथ साथ खुद नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट इन्होंने बताया था। जबकि पूजा के पिता की जो संपत्ति है वो है 40 करोड़ और खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। मॉडल की तरह दिखती ये है महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर प्रोबेशन पीरियड में ज्वाइनिंग से पहले ही आवास, केबिन और कार की मांग कर चर्चा में आई, लेकिन अब विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। वीआईपी नंबर की अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार लिखने का भी आरोप है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आईएएस बनने के लिए पूजा पर अपनी जाति और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में झूठी जानकारी देने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद के दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेड़कर ने इस दिव्यांगता सर्टिफिकेट का उपयोग यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए विशेष रियायत हासिल करने के लिए किया था। सिविल सेवा परीक्षा में कम नंबर हासिल करने के बाद भी रियायतों की वजह से पूजा खेड़कर ने परीक्षा पास कर ली। लेकिन जब अप्रैल 2022 में पूजा खेड़कर को अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए दिल्ली के एम्स में रिपोर्ट करने को कहा गया तो उन्होंने कोरोना होने का दावा करते हुए ऐसा नहीं किया और 6 बार बुलाने के बाद भी नहीं गई। पर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। सिविल सेवा परीक्षा में 841वां रैंक हासिल करने वाली पूजा खेड़कर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। हालांकि उनके पिता ने अपने चुनावी हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में आईएएस पूजा के ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट होने पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए हो तो उसकी संतान को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है। फिलहाल पूजा खेड़कर को लेकर विवाद चरम पर है और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप के बाद पूजा खेड़कर को पुणे के वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है।